एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लॉयड को, जो कि यहाँ पे ग्रेम के साथ बुक को पढ़ रहा होता है। पर तभी ग्रेम इसे बताता है कि कोई इन्हीं की तरफ आ रहा है, तो लॉयड उसे यहाँ पे छुपने के लिए कहता है और ये छुप जाता है। तभी इसका बड़ा भाई एल्बर्ट यहाँ पे आ जाता है, तो ये अपने बड़े भाई से पूछता है कि वो यहाँ पे किस लिए आया है। एल्बर्ट इसे बताता है कि वो यहाँ पे इसे बुलाने के लिए आया क्योंकि वो यहाँ पे सॉर्सरी की प्रैक्टिस करने वाला है। ये दोनों फिर यहाँ पे मैजिक की प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं ग्राउंड पे, जहाँ पे एल्बर्ट अपनी मैजिक का यूज करके काफी अच्छा निशाना लगाता है, जिससे यहाँ पे सभी लोग काफी खुश होते हैं और इसकी यहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वही लॉर्ड ग्रीम को बता रहा होता है कि उसका भाई यहाँ सेकंड प्रिंस है सोलियम थ्रोन का, और उसी के साथ वो फिजिकली तो काफी ताकतवर है, उसी के साथ वो यहाँ पे स्मार्ट भी है। इसी वजह से सभी लोग उसे काफी पसंद करते हैं। वो अपनी अथॉरिटी में जो चाहे वो कर सकता है इस कैसल के अंदर। लॉयड फिर अपने भाई को कहता है कि भैया अब मेरी बारी है, अब मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। ये कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तभी ग्रीम यहाँ पे लॉयड से पूछता है कि आखिरकार वो सबको अपनी असली ताकत क्यों नहीं दिखाना चाहता। ये इसे कहता है अगर इसने ऐसा किया तो ये सक्सेशन के रेस में जुड़ जाएगा, जो कि ये बिल्कुल नहीं चाहता। ये बस यहाँ पे मैजिक सीखना चाहता है, और ये अगर थोड़ी सी भी मैजिक यूज करे अपनी ताकत का तो इतना काफी होगा मेरे सारे टारगेट को निशाना बनाने के लिए। और हम देखते हैं लॉयड अपने एक ही वार से यहाँ पे सभी नंबर्स को एक साथ निशाना बना लेता है। ये देखे सभी लोग यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत तारीफ करते हैं, पर सिर्फ दो ही लोगों को छोड़ के, जो कि यहाँ पे एल्बर्ट के पालतू होते हैं, और वो यहाँ पे लॉयड को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कहता है कि ये सिर्फ छोटे नंबर्स को निशाना बना सकता है, और इनकी ये बात सुन के ग्रीम को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तब यहाँ पे एल्बर्ट इसे कहता है कि लॉयड तुम यहीं पे रखो, मैं यहाँ पे ब्रेक ले जा रहा हूँ। ये कहता है कि हाँ क्यों नहीं। लॉयड फिर यहाँ पे फ्री हो जाता है और पूरा ग्राउंड उसका होता है, तो वो कहता है कि अब हम काफी बड़ी चीज करने वाले हैं। ग्रीम इसे पूछता है कि वो क्या करने वाला है। ये इसे कहता है अब हम तुम्हारे डबल इनकारनेशन ट्रिक को यूज करेंगे। ये कहता है कि नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते बॉस, ये इम्पॉसिबल है। डबल इनकारनेशन डीमंस की एक लौती ट्रिक है, इसी वजह से हम महीने में सिर्फ उसे एक ही बार परफॉर्म कर सकते हैं। तो लॉयड कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, और ये ग्रीम को अपने हाथ में ले लेता है। ग्रीम इसे कहता है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लॉयड कहता है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हें अपनी माना दे रहा हूँ ताकि तुम अपनी ताकत को यूज कर सको। अब जल्दी करो और अपनी ताकत का यूज करके इस पत्थर को तबाह कर दो। ये कहते हैं ऐसी छोटी मोटी एडवांस मैजिक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। और तभी ये देखता है कि यहाँ पे लॉयड एक अजीब सा मैजिक कास्ट करने लग जाता है, जिससे यहाँ पे इसकी जो ताकत है वो काफी बढ़ने लग जाती है। और यहाँ पे जो ग्रिम है वो इसकी ताकतों में खो जाता है। ग्रिम से पूछता है कि आखिरकार ये किस तरह की ताकत थी, तुम्हें पता भी है मैं वहाँ पे अभी अभी खो जाता। लॉयड इसे बताता है कि वो स्पेल स्टैक्स था। ये कहता है स्पेल स्टैक वो क्या होता है। ये इसे बताता है कि उसका यूज करके मैं अपने माना को है वो जल्दी एक्टिव कर पाता हूँ, जिसके बाद मैं और जल्दी मैजिक यूज कर पाता हूँ। मैं बस यहाँ पे इसका यूज करके 100 डिफरेंट इनकारनेशन का यूज करना चाहता हूँ। ये कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं यहाँ पे मारा जा सकता हूँ। मेरे जैसा कमजोर डेमन एक बार में सिर्फ 3 स्पेल कास्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये कहता है अगर ऐसी बात है तो भी ठीक है। लॉयड फिर ग्रिम की बॉडी को अपने शरीर का एक हिस्सा बना लेता है ताकि वो इसके स्पेल को कास्ट कर सके। इसके बाद ये अपने इनकारनेशन स्पेल को यहाँ पे कास्ट करने लग जाता है, जिससे यहाँ पे भूकंप आने लग जाते हैं। और जैसे ही ये स्पेल को कास्ट करता है तो यहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी जो रोशनी है वो काफी दूर तक जाती है, जो कि यहाँ पे विलेजर्स भी देख लेते हैं। वही हमें एल्बर्ट के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके सर्वेंट उसे कह रहे होते हैं कि आखिर वो प्रिंस लॉयड को भाव की देते हैं, वो तो यहाँ पे किसी काम की नहीं है, उनके अंदर उतना टैलेंट भी नहीं है। एल्बर्ट ने कहते हैं कि लगता है तुम यहाँ पे टैलेंट को अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हो। उसके अंदर जो टैलेंट है वो शायद मेरे अंदर भी नहीं होगा। उसकी जो ताकत है उसे मैं अच्छे से महसूस कर पा रहा था, और मुझे पक्के से यकीन है कि वो एक न एक दिन एक ग्रेट सेज बन के रहेगा। तो ये लोग कहते हैं कि क्या इसी वजह से वो उसके पास रहना चाहते हैं। ये से कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस अपने छोटे भाई के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तब ये लोग देखते कि बाहर यहाँ पे अंधेरा हो चुका होता है और इन्हें लगता है कि यहाँ पे रात हो चुकी है। और हम देखते ग्रिम को, जो कि यहाँ पे काफी घबरा चुका होता है, और वो कह रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरह का लड़का है, इसने अपनी ताकत से यहाँ पे आसमान में छेद कर दिया। और जब लॉयड ये चीज देखता है तो वो भी काफी हैरान हो जाता है और थोड़ा घबरा भी जाता है कि इसकी ताकतों के बारे में लोगों को पता चल जाएगा। तो ये किसी तरह आसमान को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, और कुछ देर के बाद इसका जो आसमान है वो यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। पर यहाँ पे ग्रिम सोच रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरह का लड़का है। हमें फिर एक अनकट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड काफी ज्यादा आलसी होता है और ग्रिम उसे तैयार कर रहा होता है। पर ये चीज से काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं छोटे बच्चे की मेड की तरह क्यों बात कर रहा हूँ। पर ये भी अच्छी बात है, एक न एक दिन मैं इसकी बॉडी को पोजेस कर लूंगा, जिसके बाद इसकी सारी ताकतें मेरी होंगी। सीन फिर दोबारा से मेन कहानी की तरफ जाता है, जहाँ पे ग्रिम लॉयड को बताता है कि तुम्हारा कारनामा यहाँ पे न्यूज में भी छपा है। लॉयड से कहता है कि थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा घबरा गया था उस टाइम पे, पर अब सब कुछ ठीक हो गया है। किसी को भी इस बारे में पता नहीं कि वो किसने किया था। लॉयड फिर देखते हैं न्यूज़पेपर के साइड में यहाँ पे एडवेंचर्स ने कुछ खजाना को ढूंढ निकाला था, इसी वजह से उनका यहाँ पे फोटो भी छपा होता है। तो ये कहते हैं कि जरूर से उन लोगों को डैंजोंग में काफी मिस्टिकल इम्पावर आइटम्स मिले होंगे, मैं भी इन्हें चाहता हूँ। तो हमें यहाँ पे डैंजोंग में जाना चाहिए, हमें वहाँ पे काफी मिस्टिकल चीजें मिल सकती है। यहाँ
पे ग्रिम इसे रोकते हुए कहते कि नहीं तुम नहीं जा सकते, अगर तुम यहाँ पे कैसल में नहीं दिखे तो काफी प्रॉब्लम आ सकती है। ये कहते कि हाँ पर इसका सोल्यूशन मेरे पास है। ये फिर यहाँ पे एक बीज का यूज करके अपना हमशक्ल बना देता है जो कि डिट्टो लॉयड जैसा दिख रहा होता है। लॉयड इसे बताता है ये जैसे चाहे वैसे अपने हमशक्ल को कंट्रोल कर सकता है, पर ये हमशक्ल यहाँ पे बात नहीं कर सकता। उसी के साथ यहाँ पे सिल्फा भी है जो कि इस हमशक्ल को तुरंत ही पहचान जाएगी कि ये लॉयड है नहीं। दरअसल यहाँ पे लॉयड के बारे में सिल्फा को सब कुछ पता होता है कि उसकी कितनी हाइट बड़ी है और वो कैसे बात करता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ग्रिम इसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर डंजुंग में जाने का आइडिया ड्रॉप कर दो। ये इसे कहता है ऐसी कैसे, हम इतनी जल्दी इसे ड्रॉप नहीं कर सकते, मेरे पास एकदम बढ़िया आइडिया। और ये ग्रिम की तरफ देखने लग जाता है। हम फिर देखते हैं यहाँ पे लॉयड निकल जाता है कैसल से ताकि यहाँ पे वो डंजुंग को एक्सप्लोर कर सके। और हम देखते हैं ये ग्रिम के साथ 4G नेटवर्क के द्वारा यहाँ पे बात कर रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे उस हमशक्ल की बॉडी में ग्रिम होता है जो कि यहाँ पे लॉयड से भी बात कर रहा होता है। दरअसल यहाँ पे लॉयड ने इसकी आत्मा और ग्रिम की बॉडी को अलग अलग कर दिया। इसकी आत्मा को इसने यहाँ पे अपनी डुप्लीकेट में डाल दिया और वहीं पे इसकी बॉडी को ये अपने साथ ले गया ताकि वो यहाँ पे ग्रिम से भी बात कर सके और ग्रिम यहाँ पे इसकी हमशक्ल को कंट्रोल कर सके। लॉयड फिर ग्रिम को कहता था कि किसी तरह यहाँ पे सिल्फा को संभाल लेना और मेरे जैसे दिखने का यहाँ पे प्रिटेंड करना। वहीं पे ग्रिम सोच रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरह का लड़का है, इसने अपने डुप्लीकेट को भी एकदम बढ़िया बना रखा है, पर चाहे जो भी हो वो अभी बाहर गया हुआ है तो मैं इस ब्रैड की बॉडी के साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ और नाम इस लड़के के ऊपर आएगा। तभी लॉयड से कहता है कि तुम मेरे अच्छे फेमिलर हो और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि मैं सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ग्रिम इसे कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पे सब संभालूंगा, पर किसी तरह आप जल्दी आने की कोशिश करो क्योंकि इस बॉडी को मैं ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकता। वहीं पे हम देखते हैं एक निंजा गर्ल को जो कि कुछ और से भाग रही होती है और ये और काफी खतरनाक लग रहे होते हैं, पर ये किसी तरह उनका मुकाबला करने लग जाती है और इनकी ये पूरी तरह बैंड बजा देती है। और ये से यहाँ पे लॉयड और ग्रिम चुपके से देख रहे होते हैं। ग्रिम इसे बताता है कि जरूर से ये मार्शल आर्ट्स है। तभी वो लड़की यहाँ पे कहती है कि देखा और मुझसे लड़ने का क्या नतीजा होता है, मैं तुम जैसे लोगों को काफी बार हरा चुकी हो। ये तभी यहाँ पे लॉयड को देख लेते हैं और इसे कहती है कि आखिरकार तुम छुपके मुझे यहाँ पे क्या देख रहे हो, हिम्मत तो बाहर आओ। लॉयड इसे मिलने के लिए जा ही रहा होता है। तभी ग्रिम इसे बताता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तुम यहाँ पे सोलियम के 7th प्रिंस हो, अगर इस बारे में पता चल गया किसी को कि तुम बाहर घूम रहे हो तो यहाँ पे मेरी भी बैंड बजेगी और तुम्हारी भी, जो हो जाए तुम उसे अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकते। तभी वो लड़के से कहती है कि अगर तुम बाहर नहीं आ रहे तो इसका मतलब तुम एक एनिमी हो और मुझे किसी भी हाल में तुम्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये लड़की फिर लॉयड के सामने आ जाती है और कहती है कि हिम्मत है तुम मुझसे लड़ो, पर ये देखती कि लॉयड अपना चेहरा चेंज कर चुका होता है। वो इसे बताता है कि मेरा नाम रॉबर्ट है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये लॉयड को ऐसे देख के काफी हैरान होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा हॉट लग रहा होता है और ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। दरअसल लॉयड ने अपने भाई के चेहरे को और अपने बॉडी को एक मैजिक के थ्रू यहाँ पे मिक्स कर दिया होता है, जिस वजह से ये एक नए रूप में आ चुका होता है। लॉयड फिर से पूछता है कि वो एक एडवेंचरर है और वो क्या मार्शल आर्ट जानती है। ये इसे कहती कि हाँ वो एक एडवेंचरर भी और वो मार्शल आर्ट भी जानती है। तभी ग्रिम इसे कहते हैं कि हमें इसकी मदद लेनी चाहिए, ये डंजुंग में हमारी काफी काम आ सकती है। ये फिर इसे बात करने की कोशिश करता है पर ये लड़की तो लॉयड की यादों में खोई हुई होती है। दरअसल इसके निंजा विलेज में ऐसा कोई भी इसे अब तक बंदा नहीं मिला है जो कि इसे डेट कर सके। सभी लोग यहाँ पे काफी अजीब है। लॉयड फिर से कहता है कि अगर तुम डंजुंग में चलना चाहती हो तो मेरे साथ आ सकती हो। ये इसे कहती कि हाँ मैं तुम्हारे साथ डंजुंग में जरूर से आऊंगी। हमें फिर डंजुंग के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ये लड़की किसी तरह एक मॉन्स्टर को मार गिराती है और इसे कहती कि देखा मैंने कितनी जल्दी इसे यहाँ पे मार गिराया, अब तो मेरे प्यार के पीछे पागल हो गए होंगे। पर ये देखती कि लॉयड यहाँ पे सारे क्रिस्टल को इकट्ठा कर रहा होता है, उसका इसके ऊपर ध्यान ही नहीं होता। लॉयड फिर से पूछता है जो ताकत अभी अभी तुमने यूज की उन मॉन्स्टर को हराने के लिए, क्या उसे क्यूआई कहती है। ये से कहती कि मैं सरप्राइज हूँ क्योंकि क्यूआई के बारे में ज्यादातर लोगों को यहाँ पे कुछ पता नहीं है, पर मुझे सच सच बताना मेरे लड़ाई की टेक्निक को देख के तुम काफी इंप्रेस हुए ना। ये से कहते हैं कि हाँ तुम ऐसे ही कह सकती हो। ये फिर से कहती है कि तुम मुझे ऐसा भी कह सकते हो कि मैं एक ब्रीथलेस हूँ, मैं सांस नहीं लेती। और हाँ दिखने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग में आपकी जान निकल जाती है। कभी कभार लोग तो यहाँ पे एक्सप्लोड भी हुए क्यूआई की टेक्निक को यूज करने के टाइम। तभी ये देखती कि लॉयड यहाँ पे क्यूआई को यूज करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे ये थोड़ी परेशान हो जाती है और इसे कहती है कि ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम यहाँ पे फट भी सकते हो या फिर तुम्हारे शरीर में आग लग सकती है। पर लॉयड देखता है कि वो अपने बॉडी के दोनों अलग अलग मानाओं को यहाँ पे महसूस कर पा रहा होता है। लॉयड फिर कहता है ये किस तरह का मैजिक है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं इसमें काफी इंटरेस्टेड हूँ। ये से कहती है अगर वो इस चीज में इंटरेस्टेड है तो फिर ठीक है, वो इसे यहाँ पे क्यूआई टेक्निक सिखाने के लिए तैयार है। पर हाँ जब तक ये लोग इस डंजुंग से नहीं निकल जाते उसे ये क्यूआई टेक्निक को यूज नहीं करना चाहिए। वही हमें ग्रिम के यहाँ दिखाया जाता है जो कि केक खाते हुए चाय पी रहा होता है और काफी मजे ले रहा होता है। और तभी यहाँ पे सिल्फा आ जाती है जो कि इसे कहती है कि लॉयड आप आज काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो, पर इसे ऐसा देखिए काफी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं पे हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि यहाँ पे इस डंजुंग के आखिरी बॉस को हरा देती है और कहती है कि उस वेयरवुल्फ को अब मैंने हरा दिया है, इसके बाद हम यहाँ पे उस ट्रेजर को ले सकते हैं। ये लोग फिर ट्रेजर के यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे लॉयड उस ट्रेजर बॉक्स की काफी तारीफ करने लग जाता है। तो इसे कहती है कि लगता है तुम यहाँ पे ट्रेजर से ज्यादा उसके बॉक्स में इंटरेस्टेड हो। ये इसे कहते कि नहीं, उसके अंदर जो है उसमें भी मैं इंटरेस्टेड हूँ। वहीं पे लॉयड यहाँ पे ब्रीदिंग की प्रैक्टिस भी कर रहा होता है, जो देख के ये लड़की काफी खुश हो जाती है और सोचती है कि लगता है मेरा
रिश्ता हो जाएगा, अब मैं फाइनली शादी कर पाऊंगी। तभी यहाँ पे ये दोनों उस ट्रेजर को खोलने का फैसला करते हैं, पर जैसे ये लोग इस ट्रेजर को खोलते हैं एक अननोन मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देता है, पर लॉयड इस लड़की की जान बचा लेता है उसे साइड में करके। इनके सामने फिर एक अनडेड आ जाता है जिसने इनके ऊपर हमला किया था, और ऐसे देख के लॉयड कहता है कि लगता है हमारे पास एक और नया बॉस हो गया, ये काफी मजेदार होने वाला है। और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज यहाँ पे ये बताना मत भूलना कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी और ये नया एपिसोड कैसा लगा। इसका जो अगला एपिसोड है वो अगले हफ्ते आ जाएगा, जिसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चाहते हो सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप बढ़िया होंगे। और इतना ही देख रहे हो तो प्लीज यहाँ पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।